हेलो गाइस। तो जैसा कि मैं आप लोगों से बोला हुआ था कि मैं एक नया बैच मतलब अनाउंस करूंगा और एक नया बैच ऐसे होगा तो फिर नए तरीके से होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि अब जो भी आने वाली है 2021 वाली आने वाली है तो उसको लेके अगर अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे तो वो अच्छा होगा। क्योंकि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन की वजह से जो भी ग्रुप एक्स वाई जो भी हैं इस चीज़ को पोस्टपोन किया गया, बट सिलेबस क्वालिफिकेशन जो भी है सब कुछ तो सेम। कुछ अगर डिफ़र हुआ तो उसको मैं डिस्कस कर ही लूँगा जब आएगा नोटिफिकेशन। तो मैं अभी ये कर रहा हूँ कि MR SSR डबल ए ग्रुप एक्स वाई जो भी है उसका एक मतलब बेहतरीन वे से कि जो कुछ नए स्टूडेंट हों तो एक बार सिलेबस, अगर आप पुराने भी हैं तो एक बार सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं सिलेबस देखते हुए चल रहा हूँ। फिर क्वालिफिकेशन क्या है नहीं है, मतलब अभी 7-8 दिन या तो 7-8 वीडियो लगभग ऐसे आने वाले हैं। उसके बाद से एक नया बैच ही करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी बायो जो भी पूछा जाता है सब कुछ डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो देखिए आज ये है कि सिलेबस फॉर आर्टिफिशियल अप्रेंटिस मतलब डबल ए एंड सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स। तो देखिए सबसे पहले आपको ये चीज़ पता चलेगा कि डबल ए और SSR दोनों का सिलेबस सेम है। सबसे पहले ये चीज़ आपको, बहुत बच्चे के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि सर सिलेबस सेम है या कुछ अलग है। तो देखिए मैं ऑफिशियल साइट से इसे डाउनलोड किया हुआ हूँ। तो सबसे पहले जब आपको यही चीज़ ऊपर दिख गया तो इससे क्या कंफर्म पता चल गया कि सिलेबस सेम है। अब सिलेबस सेम है तो देखिए इसके 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। तो इसके 4 सेक्शन हो गए। अब देखिए साइंस में क्या क्या पूछे जाते हैं, एक एक सेक्शन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए साइंस में क्या है, साइंस में देखिए ये सारे फिजिक्स के टॉपिक हैं। ये जितने भी दिख रहे हैं आपको फिजिक्स के टॉपिक हैं, सारे फिजिक्स, यहाँ से यहाँ तक आपको फिजिक्स अभी नज़र आया। और ये भी फिजिक्स है, ये भी मतलब कि देख सकते हैं आप फिजिक्स 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 यहाँ तक आपको पूरे नज़र आया। अब यहाँ से देखिए कुछ कुछ केमिस्ट्री मिल गया, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साइंस वाले पोर्शन में ये मिल गया। देखिए साइंस अगर आप डबल या SSR की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साइंस का जो मेजर पोर्शन होता है फिजिक्स से ही आता है, बट केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो कहाँ से आते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और देखिए बायो का क्या दिया हुआ, फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, और ये क्या है, फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन डिजीज, और कुछ कंप्यूटर साइंस। तो देख सकते हैं आपकी इसे ज़्यादा आते नहीं हैं, बट इतना है कि कुछ कुछ तो 1-2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 1-2 क्वेश्चन बायो के, 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के, तो यहाँ से भी आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप, जैसे इसका साइंस सेक्शन है तो साइंस सेक्शन में बस फिजिक्स आप पढ़ते हैं, तो फिजिक्स के अलावा अगर आप ये सब चीज़ जो सिलेबस में आपको दिया है वो चीज़ अगर आप कवर कर लेते हैं तो फिर फुल में से फुल मार्क्स गारंटेड है। तो इस वजह से आपको सब कुछ लेके चलना है, फिजिक्स लेके चलना ही है, कुछ केमिस्ट्री है, कुछ बायो है। बायो का तो ये टॉपिक दिया हुआ, कंप्लीट केमिस्ट्री है नहीं, बस एक टॉपिक है, जैसे ह्यूमन डिजीज़ है, फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन डिजीज़, इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, कंप्लीट है। तो अभी आने वाले वीडियोज़ में मेरे जो भी हैं, जैसे इस पर जो थोड़ी मोड़ी केमिस्ट्री है, बायो है, तो ये सब की मेरे स्पेशल वीडियो आएगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए ये मैं बोला तो बोलने भूल ही गया कि प्रीवियस वीडियो अभी डबल ए SSR ग्रुप एक्स ग्रुप वाई जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, यहाँ तक कि 2015 से 2015, 16, 17, 18 जितने भी शिफ्ट हैं सबके प्रीवियस ईयर की हमारी सीरीज चल रखी है, उसमें से सारे सॉल्यूशन के साथ देखे हुए हैं। तो आप वो सब वीडियो को देख सकते हैं। इस चीज़ को मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कुछ नए नए एस्पिरेंट भी अभी मतलब ज्वाइन हुए हैं, तो एक नए तरीके से बैच स्टार्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो देखिए आप दूसरे सेक्शन में आते हैं। तो दूसरा सेक्शन है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स है तो आपको पता है कि ग्रुप एक्स का जो मैथमेटिक्स है मतलब कि टेक्निकल मैथ, वो भी यहाँ पे वही मैथ यहाँ पे भी है, टेक्निकल मैथ है, नॉन टेक मैथ है नहीं। तो देख सकते हैं आप फुल्ली अगर आप रीड करें तो देखिए सब कुछ आपको वही चीज़ें मिलेगा, मतलब कि टेक्निकल मैथ। कोई भी पोर्शन आपको ऐसा नॉन टेक का मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का भी है जो कि वो टेक्निकल पोस्ट होती है। तो ये रहा मैथ के बारे में, ये हो गया कि टेक्निकल मैथ है, मतलब कि जो आपके 11-12 की मैथ है। साइंस में क्या हो गया, मेजर पोर्शन फिजिक्स का, कुछ केमिस्ट्री, कुछ बायो और कंप्यूटर साइंस। तो ये 2 सेक्शन क्लियर हो गए। अब बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश की सिलेबस तो मेरे ख्याल से सबकी सेम होती है, जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, कुछ एडिशनल है नहीं। पैसेज हो गया, जो भी है सिलेबस देख सकते हैं आप आपके सामने। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपको पीडीएफ अगर इसका पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए इंग्लिश का जो भी है आप देख सकते हैं कि इंग्लिश जहाँ भी पूछी जाती है सेम इतना ही सिलेबस होता है, कुछ होता नहीं है, बस लेवल की बात होती है। जैसे आप अगर डबल SSR है, आप इसकी तुलना अगर आप कर दो ग्रुप वाई से तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा अप है। तो बस यही है, बट सिलेबस तो सेम ही होता है। तो इंग्लिश की बात ये हो गई।
अब बात आती है मेन मुद्दा, यहीं पे आके फंसता है जनरल अवेयरनेस, क्योंकि जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन तो लिमिटेड हैं, जैसे 4 सेक्शन है तो जितने इक्वल क्वेश्चन पूछेंगे, बट सिर्फ एक जनरल अवेयरनेस के अंदर इतने सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत बच्चे पूछते थे सर हिस्ट्री में क्या पढ़े, पॉलिटी में क्या पढ़े। तो देखिए पढ़ना क्या है नहीं है, आपका एक प्रॉपर सिलेबस है। सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए, तो सिलेबस में जो जो चीज़ दिया गया बस आप उसी को पढ़िए, आपका एग्ज़ाम में उसी के अंदर से आने वाला है। फिर आप एडिशनल पढ़ के क्या करोगे बताओ। आपका जनरल अवेयरनेस में जितना चीज़ दिया है दे देता है बस ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी इतनी बड़ी सब्जेक्ट है कि आप बहुत बच्चे मतलब पीसीएस लेवल तक का है, तो कहाँ तक आप मतलब कैसे पढ़ोगे। आपको तो देना है एग्ज़ाम एसएसआर एमआर का, तो फिर आप उतना क्यों करोगे। तो जो सिलेबस में आपका दिया हुआ है सब चीज़ का अपना सिलेबस होता है। तो देखिए कल्चर एंड रिलीजन, ज्योग्राफी में दे रखा है सॉइल, मिट्टी, रिवर, नदियाँ, माउंटेन और पोर्ट्स, आइसलैंड, हावर्स, फ्रीडम, मूवमेंट। तो ये बेसिकली ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट हो गया स्पोर्ट चैम्पियंस, विनर, टर्म्स, प्लेयर, डिफेंस, वार, तो नेवर एंड करंट अफेयर। तो करंट अफेयर बस लिख दिया गया। तो करंट अफेयर सोच सकते हैं कि कितना एग्ज़ाम कब होता है, तो मेरे ख्याल से एग्ज़ाम से 6 महीना पहले तक का रीड कर लेना चाहिए। तो ये सारे कुछ मिसलेनियस के भी पार्ट होगा। देखिए ये सब कुछ आपको दिख रहा होगा, मिसलेनियस के भी कुछ पार्ट दिए हुए हैं। और देखिए इसमें फुल फॉर्म आता है, कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म्स, एब्रिविएशन, डिस्कवरीज। और देखिए इस पर भी कुछ बायो के हैं। तो देखिए अगर आप बायो वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपको अभी मैंने आपको दिखाया था, देखिए यहाँ पे बायो के कुछ पोर्शन यहाँ पे भी हैं, सेम चीज़ें यहाँ पे भी हैं, डिजीज़ एंड न्यूट्रिशन। तो कुछ चीज़ें आपको जनरल अवेयरनेस और साइंस वाले पोर्शन दोनों जगह हेल्प करने वाली है। और फिर देख सकते हैं इस पे क्या है, जनरल के भी सॉरी इसके रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, न्यूमेरिकल रीजनिंग आ जाता है, और सीक्वेंस, स्पेलिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, तो ये सब नॉर्मल चीज़ें आ जाती है। तो ओवरऑल ये रहा आपका सिलेबस। आर्टिफिशियल अप्रेंटिस मीन्स AA एंड सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स मीन्स SSR। तो ये ओवरऑल सिलेबस रहा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, और अगर नहीं तो PDF फॉर्मेट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बने रहिए चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।